नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष श्रृंखला में जनजाति विशेष श्रृंखला, जिसमें आज हम एक ऐसी जनजाति का बारे में चर्चा करेंगे, ऐसी जनजाति को पढ़ने का प्रयास करेंगे जिसका भौकाल बहुत ज्यादा है और बहुत खतरनाक और खूंखार जनजाति है। साथियों, अभी तक हमने बहुत सारी जनजातियों को देखा, जिसमें भील, बेगा, कोरकू, सेरिया, इन जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा है। और इसी श्रृंखला में आज बारी किसकी है? पारधी जनजाति। साथियों, ये नाम बहुत कम सुना होगा आपने कि पारधी जनजाति है क्या। आज हम पारधी जनजाति के बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे और ये पारधी जनजाति का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षा में, उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। दूसरी ये बात है कि साथियों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करने का प्रयास करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। तो साथियों, आज हम मध्य प्रदेश विशेष श्रृंखला में क्या पढ़ेंगे? पारधी जनजाति। पारधी जनजाति क्या है? पारधी जनजाति किसको अपना विशेष देव मानती है तथा पारधी जनजाति का क्या महत्व है और मध्य प्रदेश के जीके के लिए कितना जरूरी है, और इसको पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, पारधी जनजाति मध्य प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। पहले तो सबसे पहले ये पारधी जनजाति है क्या और ये पारधी शब्द आया कहां से, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। पारधी पारधी शब्द मराठी भाषा के पारद शब्द से आया है। कहां से? पारधी शब्द मराठी भाषा के पारद शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है आखेटक। एक बार और सुनो डबल से। पारधी शब्द मराठी भाषा के पारद शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? आखेटक। आखेटक क्या होता है सर? आखेटक मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकारी या शिकार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पारद कहलाता है या पारधी कहलाता है। सर, इनका संबंध अगर हम बताएं तो इनका संबंध शंकर भगवान यानी कि भोले बाबा से बताया गया है। महादेव शिव शंकर को ये अपना विशेष देव मानते हैं तथा इनकी मान्यता ये है कि अगर ये व्यक्ति या पारधी समुदाय के व्यक्ति अगर किसी की नियम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो ये भगवान शंकर या भगवान शिव के नियम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। आ गई बात समझ में? क्या क्या नियम प्रोटोकॉल है? इनका मानना यह है कि हमारे पूर्वज भगवान शंकर है तथा भगवान शंकर ने हमें शिकार करने की टेक्निक सिखाई है। यानी कि शिकार कैसे किया जाता है, ये कलाकारी हमें किसने सिखाई? तो भगवान भोलेनाथ ने सिखाई। इनकी ये मान्यता है तथा इनका ये भी मानना है, अगर भगवान भोलेनाथ ने हमें शिकार करने की या कलाकारी सिखाई है तो क्या सिखाई? इनका मानना यह है कि भगवान शंकर ने हमें जानवरों को जाल बिछाकर फांसने का काम सिखाया है। यानी कि जाल फेंको और जानवर को फंसाओ, जाल फेंको और पक्षियों को फंसाओ तथा उनको शिकार करो। ये टेक्निक उनने भगवान शिव शंकर से सीखी, इनका ये मान्यता है। तो सर, ये जाल बिछाकर क्यों फांसते हैं? ये तीर बांध से क्यों नहीं फांसते हैं? इसके भी एक पीछे एक तर्क है, ये भी हम बताएंगे। कहीं ना कहीं अपवाद भी है। ये क्या करते हैं? बंदूक से शिकार भी करते हैं तथा तीर से भी करते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि इस पारधी जनजाति का उद्भव इसलिए हुआ था कि पहले राजा महाराजाओं के जमाने में ये क्या करते थे? जंगली जानवर आकर क्या करते थे? फसलों को नष्ट करने का काम करते थे। पक्षी तथा फसलों को नष्ट करते थे तथा राजा महाराजाओं को बड़ा शौक होता है जंगली जानवरों को अपने महलों में रखना तथा विशेष प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों को भी अपने साथ रखने का। हमने कहीं पर सुना था, ऐसा क्या सुना था या पढ़ने में भी आया था, जब मौर्य काल हम पढ़ रहे थे इतिहास में, तो उसमें हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास अगर जब वो उसकी रैली निकलती थी या उसकी सभा चलती थी तो एक पक्षियों का झुंड उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था। भिन्न प्रकार के विचित्र तोते उसके आसपास पाए जाते थे तथा आसपास चेता और शेर रहते थे। तो इसका अर्थ ये है कि सर, ये कहीं ना कहीं किसी शिकारी के माध्यम से पकड़कर उनके वहां लाया गया तथा उनको ट्रेनिंग दी गई होगी, तभी तो ये इसके ऐसे साथ चलते हैं। ये रजिया सुल्तान अगर मूवी आपने देखी होगी, उस रजिया सुल्तान मूवी में भी रजिया के साइड में एक चीता चलता है। ये कहां से आया? ये सब पारधी जनजाति का पकड़ा वही चीता था। आ गई बात समझ? इसीलिए क्या करते थे राजा महाराजा एक विशेष जनजाति लोगों को एक क्या देते थे? ऑर्डर देते थे कि तुम हमारे लिए चीता पकड़ के लाओ, हमारे लिए मगरमच्छ पकड़ के लाओ, हमारे लिए विशेष प्रकार के पक्षी पकड़ के लाओ जो हमारे राज्य की शोभा बढ़ाए तथा राजमहल में देखने में अच्छे लगे। इस प्रकार से ये पारधी जनजाति का उद्भव हुआ है तथा ये शिकार इसलिए जाल फेंककर शिकार क्यों करते थे? क्योंकि ये पाप से बचना चाहते थे। भगवान शंकर को मानते हैं, इसलिए इनकी मान्यता थी अगर हम इनका शिकार करेंगे या बंदूक की गोली से करेंगे या तीर धनुष से करेंगे तो कहीं ना कहीं जानवर मर जाएगा, इसका हमें दोष लगेगा। उस दोष से बचने के लिए क्या करते थे? जाल फेंककर पक्षियों को फंसा लेते थे।
ना कि इंसान को फंसा लेते थे। आई बात समझ में? आजकल क्या होता है, इंसान फंसाते हैं, इंसान को फंसाता है, ना कि पक्षी और जानवरों को। तो समझने का प्रयास करते हैं, ये मध्य प्रदेश में पारधी जनजाति कहाँ 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 पर पाई जाती है। तो देखिएगा, पारधी जनजाति यह जनजाति बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। मूल रूप से ये शिकार करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? तो मूल रूप से ये शिकार करने का काम अगर कोई सी जनजाति करती है तो पारधी जनजाति करती है, पारधी जनजाति करती है। अब मध्य प्रदेश के मध्य मालवा क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? लोकेटेड बाय एमपी का मैप देखिएगा। ये एक विशेष क्षेत्र है जहां पर पारधी जनजाति पाई जाती है। और विशेषकर कौन कौन से जिले हैं, जैसे रायसेन, सीहोर हो गया, गुना हो गया, भोपाल हो गया और जबलपुर हो गया, और कहीं ना कहीं हमारा राजगढ़ वाला क्षेत्र भी जहां पर आता है। इसलिए पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मध्य मालवा वाले क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती। इस जनजाति की अनेक विशेषताएं जो हम इसकी उपजातियों में देखते हैं। उपजातियों, यहां से साथियों प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी उपजाति किस जनजाति की है? निम्न में से कौन सी उपजाति किस जाति की है? निम्न में से ये कौन सा कार्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाए? मगरमच्छ का एक प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न ये बन जाएगा, मगरमच्छ का तेल निकालने वाली जनजाति कौन सी है? तो क्या बताएंगे? पारधी जनजाति। एक प्रश्न यह बन जाता है कि भगवा वस्त्र धारण करके हिरण का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है? तो पारधी जनजाति है। निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो बंदर का डांस दिखाने का काम करती है? बंदर को पकड़कर उसको डांसिंग कराने का काम करती है, तो उसको मदारी बोला जाता है। और मदारी कौन सी जनजाति है? तो पारधी जनजाति। निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो बंदूक से शिकार करती है? तो हम बताएंगे भील पारधी जनजाति। इस प्रकार से इसकी उपजातियों से कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं तथा इसकी उपजातियों को समझने का कार्य करते हैं। देखो, उपजातियां, इसमें से पहली अगर हम देखते हैं तो इसका भील पारधी आती। ये भील पारधी जनजाति की एक विशेषता होती है, ये क्या करते हैं? बंदूक से शिकार करते हैं। किससे शिकार करते हैं? बंदूक से शिकार करने का काम करते हैं। ये कौन सी जनजाति? भील पारधी जनजाति का काम है, ये बंदूक से शिकार करते हैं। यानी कि कोई सा पक्षी या जानवर को ये देखते हैं और उसको डायरेक्ट शूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शूट करने का काम कौन सी करती है? भील पारधी जनजाति करती है। दूसरा है चीता पारधी जनजाति। चीता पारधी, ये क्या होता है? चीता पालने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चीता पालते हैं, चीता पालते हैं तथा उसी चीता से शिकार करते हैं, तथा शिकार करते हैं। यानी कि चीता पारधी जनजाति क्या होती है? ये जंगल से चीता को पकड़ते हैं तथा उसको अच्छी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, तथा ये ट्रेनिंग देने के बाद में ये क्या करते हैं? उसको जंगल में ले जाते हैं, उससे शिकार करवाते हैं। क्योंकि आपको भी पता होती है बाजीराव की रफ्तार और चीता की रफ्तार बराबर है, इस तरीके से। तो ये समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, आसानी से ये शिकार कर लेता है, इसलिए चीता पालने का काम करते हैं। दूसरा ये है, उसी से वो शिकार करवाते हैं तथा ये राजा महाराजाओं को गिफ्ट में चीता भी देता था। ऐसा माना जाता है इस जनजाति का उद्भव कब हुआ था? जब अकबर था। अकबर के समय मुगल काल में इन जनजाति का विशेषकर महत्व था। अगली बात, दूसरा है फांस पारधी। फांस पारधी क्या होता है? ये फांस पारधी होता है, ये जाल फेंक कर, जैसे कि जाल फेंककर जानवरों को फंसाते हैं। जाल में पक्षी तथा जानवरों को फंसाने का काम करते हैं। पक्षी तथा जंगली जानवरों को फंसाने का कार्य करते हैं। फांस पारधी जाल फेंककर पक्षी तथा जंगली जानवरों को फंसाने का काम करते हैं तथा ये इनका मानना है कि भगवान शंकर ने इन्हें जाल फेंकने की कला सिखाई है। कौन से पारधी? फांस पारधी। गोसाई पारधी। गोसाई पारधी ये क्या करते हैं? इनकी एक विशेषता होती है, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं तथा ये जनजाति हिरण का शिकार करती है। अब इसकी भी एक विशेषता है भैया, सोचिएगा, इनका एक अलग ही कला है। अलग कला क्या है?
कि ये जंगल में जाते हैं, बाकायदा साधु वाले वस्त्र यानी कि साधु संतों वाले वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करके ये जंगल में विचरण करते हैं ये प्राणी। और इन प्राणियों को देखकर ऐसा माना जाता है कि हिरण का ऐसा मानना होता है कि ये वही ऋषि मुनि है जिनके आश्रमों के आसपास हम रहते हैं और हम सुरक्षित है, और हिरण इनकी चपेट में आ जाती है और ये क्या करते हैं, उस हिरण को पकड़कर उसका शिकार कर लेते हैं। ये अद्भुत कला वाले पारधी ये भगवा वस्त्र धारण करते हैं तथा हिरण का शिकार करते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखे जंगल में भगवा वस्त्र साधुओं के वस्त्र धारण किए हो और हिरण को मार रहा हो, तो ये गलती कतई मत करना समझने में, क्योंकि ये साधु संत नहीं, ये पारधी जनजाति के लोग हैं, इसलिए ये ऐसे वस्त्र धारण करते हैं तथा ये शिकार करना ये इनका काम होता है। आगे बात समझ। दूसरा होता है ये तेल पारधी। ये क्या करते हैं, ये मगरमच्छ का तेल निकाल देते हैं। मगरमच्छ का तेल निकालकर बेचने का काम करते हैं। तेल निकालकर बेचने का काम करते हैं। तेल पारधी जनजाति मगरमच्छ को पकड़ती है तथा मगरमच्छ को पकड़कर उसका तेल निकालते हैं। कभी कभी अगर इन प्राणियों की चपेट में अगर मनुष्य नाम का प्राणी आ जाता है तो उनका भी ये तेल निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं कि समझिएगा। ये क्या करते हैं, मगरमच्छ को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं। अब मैं बता रहा हूँ विधि, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे बाबा हिस्ट्री वाला भी पारधी जनजाति से नहीं, मेरे मित्रों, मैं अलग जनजाति का व्यक्ति हूँ, तो समझिएगा। ये क्या करते हैं, मगरमच्छ को पकड़ते हैं। मगरमच्छ को पकड़ते हैं, उसको उल्टा लटका लेते हैं। उल्टा लटकाने के बाद में ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ थोड़ी विधि बता देता हूं मैं। ये मगरमच्छ है, एक लट है, इस लट को क्या किया उन्होंने, इस लट से लटका दिया मगरमच्छ को, ये लटक गया। अब यहाँ नीचे क्या करेंगे, ये आग लगाएंगे। ये आग लगा दी। ऐसे आग लगाने के बाद में यहाँ पर रखेंगे ये एक मटका। जब ये आग इस मगरमच्छ के ऊपर जाएगी, लपटेगी, तो ये मगरमच्छ का अपना आप तेल निकलकर इस मटके में आ जाएगा। अब सर ये मगरमच्छ के तेल को क्या करेंगे, इनका एक नाम और है सीसी वाले पारधी, सीसी के तेल वाले पारधी। तो अब ये मगरमच्छ के तेल को क्या करेंगे, ये मगरमच्छ के तेल को उन लोगों को बेचेंगे जिसको शरीर को हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ बनाना होता है तथा शरीर की मालिश के लिए ये तेल बहुत उपयोगी होता है। ऐसा माना जाता है कि मगरमच्छ जैसा मजबूत शरीर हो जाता है अगर मगरमच्छ के तेल से मालिश की जाती है। इसलिए मेरे जितने भी जिम करने वाले भाइयों से विशेष निवेदन है, अगर तुम्हें अपना शरीर पहलवान की तरह बनाना है तो तेल पारधी जनजाति से संपर्क करे तथा मगरमच्छ के तेल की क्या करे, मालिश कर ले। थोड़ी हो सकता है आप मगरमच्छ जैसे लगने लग जाओ तथा मगरमच्छ जैसे दिखने लग जाओ और इतने मजबूत हो जाओ। तो ये कौन सी जनजाति, तेल पारधी जनजाति क्या होती है, मगरमच्छ को पकड़ती है, उसको मारती है तथा उसका तेल निकाल कर बेचती है। इसे सीसी वाले पारधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसी वाले पारधी। दूसरा है लंगोट पारधी। लंगोट पारधी मतलब ऐसे लोग जो लंगोट धारण करते हैं। ये जनजाति के लोग लंगोट को धारण करने वाले लोग होते हैं, इसलिए इन्हें लंगोट पारधी कहते हैं। लंगोट धारण करते हैं इसलिए क्या कहते हैं इनको, लंगोट पारधी। कारगर पारधी, ये इनकी एक विशेषता होती है। कारगर पारधी का क्या विशेषता होती है, ये काले पक्षी तथा काले पशुओं का शिकार करते हैं। यानी कि ये पशुओं, कारगर पारधी जनजाति का मुख्य कार्य होता है कि ये काले रंग के जितने भी पशु पक्षी जानवर होते हैं उनका ये शिकार करते हैं, ना कि गोरे। जैसे कि अगर इनके साइड में दो कबूतर बिठा दो, एक काला रंग का कबूतर बिठा दो, एक व्हाइट रंग का कबूतर बिठा दो, तो अब ये क्या करेंगे, वो जो व्हाइट रंग का कबूतर होता है उस कबूतर को नहीं मारेंगे, काले रंग के कबूतर मार देंगे। जैसे कि इनके सामने अगर कभी ये शिकार पे निकले हैं तो इनके सामने दो खरगोश आ गए, एक काला रंग का खरगोश, एक व्हाइट रंग का खरगोश, तो ये क्या करेंगे, उस सफेद रंग के खरगोश को छोड़ देंगे, काले खरगोश को मारेंगे। इनकी ये विशेषता होती है। अगर इनके पास ऐसा कोई सा भी काला रंग का जीव अगर इनके सामने आ गया तो उनको क्या करेंगे, ये पकड़ लेंगे। आगे बात समझ। तो ये कारगर पारधी जनजाति है, उसकी एक विशेषता ये होती है कि ये काले रंग के जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और इनके अलावा वो दूसरे किसी जानवर को नहीं मारते, ऐसा इनका मानना है। लेकिन कोई मेरे जैसे सनकी लोग रहते हैं तो काला गोला का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, सबको मार डालो, ऐसा काम ये कर भी सकते हैं कभी कभी। आगे बात समझ में, ये ध्यान से चलते हैं। अब ये होता है टकिया पारधी जनजाति।
टाकिया पारधी जनजाति ये सामान्य शिकारी जनजाति होती है। ये ज्यादा उत्पात का काम नहीं करती, ये अपने भरण पोषण के लिए सामान्य जीवों को मारती है तथा ये पकड़ती है, ये काम करती है। जैसे कि किसी जंगली जानवर को पकड़ लिया, जंगल में भेज दिया, इस प्रकार के। अब बंदर वाले पारधी, एक पारधी आते हैं बंदर वाले पारधी। ये क्या होते हैं? ये भाई साहब ऐसे होते हैं जो अपने अपने गाँव में देखा होगा, आप सभी ने भी अपने गाँव में देखा। एक व्यक्ति आता है, क्या आता है और बोलता है, क्या बोलता है, चलो मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति आता है गांव में और एक डमरू बजाता है, डमरू बजाता है, बोलता है, हे डमरू चल नाच, तेरी दुल्हन लेने चलते हैं। वो बंदर ऐसे जाता है, फटफटी बनाता है एक लटकी और उसके गनमन गनमन घूम कर आता है, उससे बोलता है, हे डमरू क्या ले आया तेरी दुल्हन? तो वो बोलता तो नहीं, नाम मटकाता है, ऐसे मटकाता, हाँ। फिर वो चंपाकली उसकी दुल्हन रहती है, वो नखरे करती है, तो वो उसी लट से उसको मारने लगता है। मतलब सर कहने का क्या अर्थ है? मतलब बच्चों ये अर्थ है कि ये जनजाति, ये बंदर पारधी जनजाति मदारी जनजाति होती है। क्या होती है? ये मदारी जनजाति होती है तथा ये बंदर को पालने का काम करते हैं या बंदर को पकड़ते हैं और उसको इस प्रकार ट्रेनिंग किया जाता है, वो अपने जो स्वामी होता है, जो उसको पालता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है तथा गांव में जाकर ये खेल और कर्तव्य दिखाने का काम करता है। कौन सी जनजाति वाला लोग? पारधी जनजाति, ये बंदर पारधी वाले, यानी कि ये एक मदारी जनजाति है, मदारी जनजाति। अब यहां से थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाते हैं कि आपने सुना होगा जब भगवान राम का जन्म होता है, और भगवान राम का जन्म होता है तो शंकर भगवान क्या करते हैं? शंकर भगवान उनके दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, और अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तो वही उनके पास में आ जाते हैं बजरंग बली कि प्रभु मुझे भी चलना है प्रभु के दर्शन करने। तो ये क्या करते हैं? भगवान शंकर बन जाते हैं मदारी और हनुमान जी बन जाते हैं एक बंदर, और बंदर जाकर वहां पर खेल जो कर्तव्य दिखाते हैं और जिससे भगवान राम क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं पिताजी से, यो बंदर तो मारे चाहिए, कई यो बंदर तो मारे चाहिए, और रूठ जाते हैं वही काम। और इसीलिए ये सिद्ध होता है कि ये जो पारधी जनजाति है भगवान शिव के को अपना वंशज मानती तथा शिव के ही अनुसार ये चलने का काम करते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है कि पारधी जनजाति क्या है? एक मदारी जनजाति है और भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानती है। दूसरी चीज है ये देखो, ये पारधी जनजाति महादेव यानी शंकर भगवान की पूजा करती है। पारधी जनजाति चांदी के आभूषण धारण करती है। जो लंगोट पारधी जनजाति होती है, कौन सी? लंगोट पारधी जनजाति होती है, अपनी देवी को क्या चढ़ाते हैं? ये चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं तथा चांदी की देवी की प्रतिमा अपने साथ रखते हैं। एक इनकी देवी होती है, उनकी प्रतिमा अपने साथ रखते हैं तथा इनकी एक मान्यता ये है कि इनकी मान्यता ये है कि ये कमर से नीचे, कमर यानी कि यहाँ कमर से नीचे कोई सा भी आभूषण धारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि ये यहाँ तक कमर से ऊपर तो ये आभूषण धारण करते हैं लेकिन कमर से नीचे नहीं करते। इनका मानना ये है कि इस चांदी में हमारे देवी देवता निवास करते हैं तथा हमारे देवी देवताओं के अति प्रिय आभूषण है। इसलिए अगर हम कमर से नीचे इनके आभूषणों को धारण करेंगे तो हमारे देवी देवताओं को कहीं ना कहीं अपमान होगा। क्या होगा? अपमान होगा। इसीलिए पारधी जनजाति की एक विशेषता है कि ये कमर से नीचे कोई सा आभूषण धारण नहीं करते, जितना करते हैं कमर से ऊपर वाले हिस्से में ही ये आभूषणों को धारण करते हैं। इस प्रकार हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये पारधी जनजाति खत्म होती है। इसी प्रकार हमारी ये पारधी जनजाति खत्म होती है। इसमें सारे पॉइंट हमने क्लियर करवा दिए। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।